अखिल भूमंडलीय सर्व श्रोमणी मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग वेदांत सिद्धांत सदगुरुदेव रचित ग्रंथ से चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 4 पर चर्चा हो रही है, सर्वव्यापक के विषय में चर्चा हो रही है। तो सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं वो वेदांत की बातें बतला रहे हैं और यह अद्वैतवाद है। और मुनि समाज जीवाद्वैत पर निर्भर करता है ना। और यहाँ पर सर्वव्यापक की बात हो रही है। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं जब तक ये संपूर्ण ब्रह्ममय जगत को नहीं मानेंगे तब तक इसको सिद्ध नहीं कर सकते। तो इस विषय में खूब चर्चा हुई, तो आगे हम लोग बातें करेंगे। उससे पहले विचारने से मालूम होता है कि जो सर्वरूप नहीं है या जो सर्व नहीं है वह सर्वशक्तिमान व सर्वज्ञ भी नहीं है। जैसे अग्नि में जलाने का गुण या शक्ति है, तो जो पदार्थ अग्नि से भिन्न है उनमें वही रूप, वही शक्ति, वही गुण उतने ही भाव में नहीं हो सकता, अन्यथा भिन्नता ही न रहेगी। अब जो लोग ब्रह्म को सर्वरूप नहीं मानते उन्हें ब्रह्म को अग्नि से भिन्न मानना पड़ेगा, और अग्नि भिन्न होने से ब्रह्म में अग्नि वाली पूरी शक्ति नहीं रह सकती। यदि रहे तो भिन्नता कैसी? इसी तरह संसार के सब पदार्थों से यदि यह भिन्न है तो इन सब पदार्थों की शक्ति उसमें नहीं है, अतः वह सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। तो सदगुरुदेव का कहना है कि संसार को भिन्न और ब्रह्म को भिन्न मानना यह गलत हो रहा है। सदगुरुदेव का सिद्धांत है कि यह जो कुछ भी है भ्रम से दिख रहा है, लेकिन वास्तव में सब ब्रह्म ही है, ब्रह्ममय है। और जो ईश्वर को अलग से मानते हैं, वो संसार को भिन्न मानते हैं, वो कभी भी ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं कर सकते। उसी विषय में चर्चा हो रही है। ना उसको सर्वव्यापक सिद्ध कर सकते हैं, ना सर्वज्ञ, इस तरह की बात चल रही है ना। तो अग्नि में जलाने का गुण है और शक्ति है, और अन्य पदार्थ अगर उससे भिन्न है, वही रूप, वही शक्ति, वही गुण उनमें कैसे होगा? और अगर वैसा ही है तो भिन्न कैसे होगा, है ना। तो इस तरह से उसको ना तो भिन्न सिद्ध कर सकते हैं, ना फिर उसमें संयुक्त, है ना। इसलिए जो लोग ब्रह्म को सर्वरूप नहीं मानते उन्हें ब्रह्म को अग्नि से भिन्न मानना पड़ेगा, और अग्नि भिन्न होने से ब्रह्म में अग्नि वाली पूरी शक्ति नहीं रह सकती। यदि रहे तो भिन्नता कैसी? इसी तरह संसार के सब पदार्थों से यदि यह भिन्न है तो इन सब पदार्थों की शक्ति उसमें नहीं है ना। तो अगर आत्मा हम कह रहे हैं, अगर ईश्वर को सब पदार्थों से भिन्न मानते हैं तो सब पदार्थों की शक्ति भी उसमें नहीं है, अतः वह सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। और सदगुरुदेव का कहना है आत्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है और सब ब्रह्ममय है, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, और बाकी देखने में केवल भिन्न दिख रहा है और कुछ भी नहीं। यदि आप यह कहें कि अग्नि इत्यादि संसार के सारे पदार्थों के गुण और शक्ति उसी के हैं, तो यह भी मानना पड़ेगा कि सारा संसार उसी का रूप है, वह सर्वरूप है। ये रही सिद्धांत की बात। यदि आप कहें कि अग्नि इत्यादि संसार के सारे पदार्थों के गुण और शक्ति उसी के हैं, तो यह भी मानना पड़ेगा कि सारा संसार उसी का रूप है। सब वह सर्वरूप है, वह सबसे अभिन्न है। विचारने से यह स्पष्ट मालूम होता है कि जो सर्वरूप है वही सर्वशक्तिमान है, वही सर्वज्ञ है और वही सर्वव्यापक है। अतः जो सर्वव्यापक नहीं वह सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, है ना। अब जो सर्वशक्तिमान नहीं, अनंत नहीं, अखंड नहीं, अनादि नहीं और सर्वज्ञ नहीं, वह ईश्वर या ब्रह्म कैसे हो सकता है ना। तो मतलब यह है कि बिना सर्वव्यापक और सर्वरूप हुए ब्रह्म नहीं सिद्ध हो सकता। और वेदांत भिन्न अन्य मत
ब्रह्म को सर्वव्यापक सिद्ध करने में असमर्थ होने के कारण ब्रह्म को सिद्ध करने में असमर्थ हैं, है ना। अब तो आश्चर्यजनक बात हो गई। मजहबी लोग कहते हैं सर्वशक्तिमान वाली बात तो समझ में आ गई कि सर्वरूप व सर्वव्यापक हुए बिना कोई सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, पर सर्वज्ञ क्यों नहीं हो सकता। वेदांती कहते हैं मान लीजिए कि गोपाल दास सर्वरूप नहीं है, वह रामदास से अलग है, अतः गोपाल दास का मन जिस बात को इस समय सोच रहा है उसे रामदास का मन नहीं जानता। इसलिए रामदास का मन सर्वज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि वह गोपाल दास के मन की बात नहीं जानता, और सर्वज्ञ को सब कुछ जानना चाहिए। गोपाल दास के मन की बात रामदास तभी जान सकता है जब दोनों का मन एक हो जाए, भिन्नता न रहे। इसी से हमने कहा है कि जो सर्वरूप नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है और सर्वशक्तिमान नहीं है, वह सर्वज्ञ अंतर्यामी भी नहीं है ना। हमें इंजन चलाने का ज्ञान नहीं है तो उसको चलाने की शक्ति भी नहीं है। चलाने की शक्ति तभी होगी जब चलाने का ज्ञान होगा। अतः जो सर्वज्ञ नहीं है वह सर्वशक्तिमान भी नहीं है। देखिए, जो सर्वज्ञ होगा वह सर्वदृष्टा और सर्वव्यापक होगा, और जो सर्वव्यापक होगा वह सर्वरूप, सर्वशक्तिमान, अखंड, अनंत तथा अनादि अवश्य होगा। इन सबों का परस्पर अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। इनमें से एक गुण भी यदि ब्रह्म से निकाल दिया जाए, ब्रह्म में से निकाल दिया जाए तो सब के सब निकल जाएंगे। इति श्री मुनीश्वर योगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते सर्वव्यापक सर्ववर्ण नाम चतुर्थो अध्याय। तो इस तरह से यह कंप्लीट हो गया, समझ लीजिए, है ना। तो सदगुरुदेव का कहना है अखिल विश्व ब्रह्मांड जो कुछ दिख रहा है सब कुछ भ्रम से दिख रहा है, आत्मा की कृपा से दिख रहा है। आत्मा ही ना रहे तो कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। तो इसको सब लोग नहीं मानते, ईश्वर का बनाया हुआ मानते हैं। तो ईश्वर सर्वज्ञ या तो सर्वरूप या सर्वद्रष्टा सर्वव्यापक नहीं है, गुरुदेव बतला रहे हैं। कैसे कि रामदास की बात गोपाल दास को पता ही नहीं है, उदाहरण दिए हैं, है ना। उसको आप कैसे सर्वांतर्यामी कहेंगे, है ना। तो ये तो और भी चर्चा करने की बात है। एवं तो इसमें अभी के लिए ख़त्म हुआ, कल फिर इसी पर फिर से चर्चा करेंगे, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।